आपको जैसे पता ही होगा पिछले काफ़ी सारे दिनों से यूके गवर्नमेंट काफ़ी सारे नए नए चेंजेस इमिग्रेशन से रिलेटेड ला रही है और पिछले दिनों में यूके गवर्नमेंट ने ऐसे 5 पॉइंट्स लाए थे जिससे इन्होंने यूके का जो नेट माइग्रेशन है उसे मिनिमम लेवल तक ले जाने का सोचा है। तो ये 5 पॉइंट्स क्या है ये आप पहले से जानते हैं, लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग यह पूछ रहे थे कि कब से यह चेंजेस लागू होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में अगर आपको जानना है कि यह चेंजेस कब से लागू होने वाला है और किस किस के लिए लागू होने वाला है, तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिए क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में देखने मिलने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आया है तो आपको बताऊं कि मेरा नाम है मधु और मैं नर्सेस से रिलेटेड, यूके से रिलेटेड, अब्रॉड नर्सिंग से रिलेटेड और यूके के वीजा इमिग्रेशन रिलेटेड जो अपडेट्स होते हैं उससे रिलेटेड भी इस चैनल पर वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो आप डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल के दूसरे वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो अगर आपको पता नहीं होगा कि कौन से 5 पॉइंट्स यूके गवर्नमेंट ने पिछले दिनों में अनाउंस किए थे, तो आपके लिए डिटेल में मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है मेरे पिछले वीडियो की, जिसमें मैंने आपको समझा के बताया था कि यूके गवर्नमेंट कौन से चेंजेस लेके आने वाली है। फिर भी आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि यूके गवर्नमेंट ने कौन से चेंजेस अनाउंस किए थे। सबसे पहला जो चेंज था वो यह था कि सोशल केयर वर्कर्स विल नॉट बी अलाउड टू ब्रिंग डिपेंडेंट्स दैट इज पार्टनर्स एंड चिल्ड्रन ऑन देयर वीजा। तो जो सोशल केयर वर्कर्स है, जो कि केयरर्स और सीनियर केयरर्स है, वो अपने हस्बैंड या वाइफ को या बच्चों को यूके में लेके नहीं आ सकते हैं। और जो दूसरा जो चेंज था वो था द बेसलाइन मिनिमम सैलरी टू बी स्पॉन्सर्ड फॉर अ स्किल्ड वर्कर वीजा विल राइज फ्रॉम 26,200 to 38,700 बट नॉट फॉर द हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा विच विल इंक्लूड सोशल केयर और फॉर एजुकेशन वर्कर्स ऑन नेशनल पे स्किल्स। तो जो स्किल्ड वर्कर वीजा पे लोग आते हैं, पहले उसका जो मिनिमम थ्रेशोल्ड था वो था 26,200, जिसे इन्होंने बढ़ाकर 38,700 किया है। तो जो भी स्किल्ड वर्कर वीजा पे यूके में आना चाहता है तो उनकी जो सैलरी है वो 38,700 होना चाहिए। लेकिन इसमें जो हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा पे जो लोग आते हैं जैसे कि नर्सेस, डॉक्टर्स और केयरर्स, जब वो हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा पे आते हैं तो उन्हें इस सैलरी थ्रेशोल्ड से एग्जेम्प्ट किया है। अगर आपकी सैलरी 38,700 से नीचे भी है, अगर आपका स्पॉन्सर आपको 38,700 से नीचे भी सैलरी देता है तो भी आप यूके में स्किल्ड वर्कर वीजा पे आ सकते हैं। और जो नंबर 3 का पॉइंट था, चेंजेस टू द शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ जॉब्स वेयर इट विल बी पॉसिबल टू स्पॉन्सर ओवरसीज वर्कर्स बिलो द यूजुअल मिनिमम सैलरी विच इज मेन पर्पस ऑफ द लिस्ट। तो जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट था उसमें काफी सारे चेंजेस ये लोग लाने वाले हैं, ऐसा इन्होंने अनाउंस किया था। और उसमें से जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसमें से काफी सारे जॉब्स को ये लोग हटाने वाले हैं, ऐसा इन्होंने अनाउंस किया था। जो 4th नंबर का पॉइंट था वो था द मिनिमम इनकम नॉर्मली रिक्वायर्ड टू स्पॉन्सर समवन फॉर अ स्पाउस पार्टनर वीजा विल राइज स्टेजेस टू 18,600 पर ईयर टू 29,000 एंड अल्टीमेटली अराउंड 38,700। तो जो पार्टनर या स्पाउस वीजा है जिसपे लोग अपने पार्टनर को या स्पाउस को यूके में लाना चाहते हैं, यह वीजा जो है अगर आप स्किल्ड वर्कर वीजा पे है या किसी और वीजा पे है तो आपके लिए लागू नहीं होगा। ये जो स्पाउस या पार्टनर वीजा है वो इन्हीं लोगों के लिए वैलिड है जो ILR पे है या तो ब्रिटिश सिटीजन है, उन्हीं लोगों के लिए यह स्पाउस वीजा या पार्टनर वीजा लागू होगा। तो अगर आपके पास परमानेंट रेसिडेंसी या तो ब्रिटिश सिटीजनशिप है, आप यूके में अपने पार्टनर को लेके आना चाहते हैं, तो आपकी जो सैलरी है वो पर ईयर 29,000 एट द मोमेंट होना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली ये जो आपकी सैलरी थ्रेशोल्ड है वो 38,700 ये लोग लेके जाने वाले हैं। जो 5th नंबर का चेंज यूके गवर्नमेंट ने लाया है वो है द माइग्रेशन एडवाइजरी कमिटी विल रिव्यू द ग्रेजुएट वीजा अ 2-year अनस्पॉन्सर्ड वर्क परमिट फॉर ओवरसीज ग्रेजुएट्स ऑफ ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज। तो जो ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज में जो स्टूडेंट्स स्टडीज करने आते हैं उन्हें आपको पता होगा कि 2 साल का PSW दिया जाता है, लेकिन जो PSW 2 साल का देना चाहिए या नहीं देना चाहिए उसके लिए माइग्रेशन एडवाइजरी कमिटी को रिपोर्ट बनाने बोले हैं। तो जो 5 पॉइंट्स हमने बोले हैं वो 5 पॉइंट्स कब से लागू होने वाले हैं वो अभी आपको बताता हूँ। तो वो 5 पॉइंट में से जो पहले नंबर का पॉइंट था जो कि था बैनिंग न्यूली अराइविंग केयर वर्कर्स फ्रॉम ब्रिंगिंग इमीडिएट फैमिली विल हैपन ऑन 11th मार्च 2024। तो अगर आप 11th मार्च 2024 से अपना वीजा लगाने वाले हैं केयर वर्कर या सीनियर केयर वर्कर के लिए, तो आप अपने हस्बैंड या अपने वाइफ को या अपने बच्चों को अपने साथ यूके में नहीं ले आ पाओगे, क्योंकि यूके गवर्नमेंट ने जो केयर वर्कर्स है उनके डिपेंडेंट वीजा पे बैन कर दिया है। तो यह जो चीज लागू होने वाली है वो
11th ऑफ मार्च 2024 से लागू होने वाली है। लेकिन काफ़ी सारे लोग यह भी चिंता में रहता है कि मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ अभी मेरे साथ है, मेरे बच्चे भी अभी मेरे साथ है, तो क्या यह रूल मेरे लिए लागू होगा? तो आप अगर अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ यूके में रहते हैं तो यह रूल आपके लिए लागू नहीं होगा। और आप अगर यूके में हैं और आपका हस्बैंड या वाइफ इंडिया में है और आप केयर वर्कर वीजा पे है तो भी यह रूल आपके लिए लागू नहीं होगा। यह रूल उन्हीं के लिए लागू होगा जो नया एप्लीकेशन 2024 11th मार्च से करने वाले हैं। अगर आप 11th मार्च के बाद अपना एप्लीकेशन करते हो वीजा के लिए तो आपके लिए यह रूल लागू होगा। अगर आप पहले से यूके में हो तो यह रूल आपके लिए लागू नहीं होगा। सेकंड नंबर का जो पॉइंट था उनका, द स्किल्ड वर्कर मिनिमम सैलरी इंक्रीज विल हैपन ऑन 4th ऑफ अप्रैल 2024। अगर 4th ऑफ अप्रैल 2024 के बाद अगर आप स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो 38,700 होना चाहिए। अगर आपकी सैलरी उससे कम है तो आपको स्किल्ड वर्कर वीजा नहीं मिलेगा। थर्ड नंबर का जो पॉइंट था, इनिशियल चेंजेस टू द शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट विल आल्सो हैपन इन अप्रैल 2024, वेरी लाइकली 4th अप्रैल। द माइग्रेशन एडवाइजरी कमिटी इज वर्किंग ऑन इट्स रिकमेंडेशन फॉर द न्यू लिस्ट। तो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को रखना है या नहीं रखना है इसके ऊपर डिसीजन जल्द ही आने वाला है। उसके ऊपर माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी अभी भी काम कर रही है। लेकिन ये जो चेंजेस है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट वाले वो 4th ऑफ अप्रैल को मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं। नंबर 4 का जो पॉइंट है, द स्पाउस और पार्टनर वीजा मिनिमम इनकम विल फर्स्ट इंक्रीज टू 29,000 ऑन 11th ऑफ अप्रैल 2024 to around 34,500 at an unspecific time later in 2024 and finally to around 38,700। तो 11th ऑफ अप्रैल से जो भी सिटीजन्स या परमानेंट रेसिडेंट्स अपने पार्टनर्स को यूके में लाना चाहते हैं उन्हें 29,000 की सैलरी दिखाना अनिवार्य होगा। अगर आपकी सैलरी 29,000 से नीचे है तो आप अपने पार्टनर को या स्पाउस को यूके में नहीं ले आ सकते अगर आप परमानेंट रेसिडेंट या यूके के सिटीजन है तो। 5th नंबर का जो पॉइंट था, द होम ऑफिस वाज सपोज्ड टू कमीशन द माइग्रेशन एडवाइजरी कमिटी टू बिगिन वर्क ऑन ग्रेजुएट वीजा रिव्यू इन जनवरी 2024 बट हैड नॉट इट डन सो एट टाइम ऑफ राइटिंग विद द कमिटी एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट इन लेट 2024। तो यह जो रिपोर्ट इन्होंने दिया है वो 30th ऑफ जनवरी को रिलीज हुई है। तो इस समय तक यूके गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके का डिसीजन पीएसडब्ल्यू के ऊपर नहीं लिया है और यह डिसीजन अभी 2024 के एंड तक आ सकता है। तो आप अगर यूके में स्टूडेंट बनकर आए हैं या तो स्टूडेंट बनकर आने वाले हैं तो यह चेंजेस आपको किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।